इस वीडियो में बात करते हैं हरियाणा का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है आज यानी कि 21 अक्टूबर को, उसकी पहली शिफ्ट में जो जीके के जीएस के क्वेश्चन थे उनके आंसर देखते हैं, ठीक है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, लिटरेसी रेट कितनी थी? ये थी 74.04 74.04। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, इसमें जो पुरुष की है वो है 65.46 और फीमेल की है 82.14। ठीक है? पर्यावरण दिवस का क्वेश्चन था कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 5 जून को, ठीक है? आपसे जल दिवस पूछ ले तो 22 मार्च आप लिख देना, ठीक है? बता देना। और पृथ्वी दिवस पूछ ले तो 22 अप्रैल पता बता देना। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 मार्च जल दिवस, ठीक है? और भारत कब आज़ाद हुआ? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। 1947 में आज़ाद हुआ था। गणतंत्र कब हुआ? तो 1950 में हुआ, जब भारत का संविधान बन के तैयार हो गया। बिहू जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। असम का फेमस त्योहार है बिहू, बैसाखी है पंजाब का, ठीक है? पोंगल है तमिलनाडु का, केरल का है ओणम। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट से संबंधित था हरियाणा के किस जिले में है? तो झज्जर में है, ठीक है? झज्जर जिले में है इंदिरा गांधी जो थर्मल पावर तापीय ऊर्जा जो केंद्र है वो झज्जर में है। सीई का फुल फॉर्म पूछा था। सीई का मतलब क्या होता है? सी होता है कॉमन एरा, ठीक है? कॉमन एरा। अब माँ एक प्रोग्राम है, माँ जो प्रोग्राम चालू कर रखा सरकार के द्वारा, एमएए, इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। पृथ्वी के चारों ओर जो स्थित आवरण है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वो हिंदी में बात करें तो वायुमंडल बोलते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल पूछा था भारत का, स्वतंत्र भारत की बात है तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। O2 जो बांध है, O2 बांध हरियाणा में किस नदी पर है? ये पूछा था। तो हरियाणा में घग्गर और आकर नदी पर है, सिरसा में ये बांध है, O2 बांध। अब गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो जूडो की खिलाड़ी गरिमा चौधरी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो जेम्स मिल ने लिखी है। जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक। अब अपम, पुट्टू और इतियम जो ये है खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ, किस राज्य के हैं? तो केरल के खाद्य व्यंजन है। लुगदा के बारे में पूछा। लुगदा छत्तीसगढ़ की एक पहनावा है, तो उस कौन सा पहनावा है? तो साड़ी है। लुगदा छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह में पहनी जाती है लुगदा नाम की साड़ी, ठीक है? अब जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का क्वेश्चन था। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो दिल्ली में। बेसिक क्वेश्चन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पूछ ले, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पूछ ले, सब दिल्ली में है, ठीक है? एमडी पूछ ले, हरियाणा में है। केकेयू पूछ ले, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पूछ ले, हरियाणा में है, ठीक है? फिर महर्षि मार्कंडेश्वर पूछ ले, अम्बाड़ा में है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चौधरी रणबीर सिंह जींद में है। अब बेरी 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 जो रोग है किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। हरियाणा की कुल राज्यसभा सीट कितनी है? क्वेश्चन था। तो 5 राज्यसभा सीट है हरियाणा की। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? महाभारत लिखी गई वेद व्यास के द्वारा, ठीक है? लिखी किसके हाथ से लिखी गई? तो गणेश जी ने लिखा था, ठीक है? लेकिन वो रची किसने थी? वो रची थी वेद व्यास ने। अगर बात करी जाए रामायण की, रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, ठीक है? हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है यानी कि स्टेट ट्री कौन सा? वो बरगद का पेड़, ठीक है? अब हरियाणा का पर्यावरण वन और वन्य जीव मंत्री कौन है? तो यानी कि हरियाणा का एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? तो श्री कंवर पाल सिंह जो है ये हरियाणा के एनवायरमेंट मिनिस्टर है। अब पिंजौर विरासत में ना, पिंजौर विरासत को बढ़ावा देने के लिए 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसमें से 2 त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें से एक है पिंजौर महोत्सव, दूसरा आपसे पूछा, दूसरा है आम महोत्सव, ठीक है? अब हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? ये भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो हरियाणा में कुल है 22 जिले। 22 जिले हरियाणा में इस समय। अब नृत्य शैली मेवात से संबंधित नृत्य शैली का क्या नाम था? तो रटवाई, रटवई नाम की नृत्य शैली है जो मेवात की, ये मेवात से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि हरियाणा HSSC के ग्रुप डी के एग्जाम में 21 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में पूछेगा। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपका पेपर अच्छा गया। और अगर आने वाली शिफ्ट में तो ऑल द बेस्ट। और अगर आप आंसर देख रहे थे तो भाई यही आंसर है जो क्वेश्चन आपने करे हैं, आप आंसर मिला लो, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर है, कोई आंसर गलत नहीं है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।